ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। श्राद्ध के महीने में श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय को पढ़कर या सुनने मात्र से भी पितरों को अर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी मतलब आप पितरों को अर्पण कर रहे हैं, साथ ही अगर गीता का अध्याय कर रहे हैं तो आपको विशेष लाभ मिलते हैं। तो आज हम भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य भगवान शिव जो है देवी पार्वती से कहते हैं। पार्वती, अब मैं 7वां अध्याय का महात्म्य आपको बतलाता हूँ, जिससे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा था। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसने वैश्य वृत्ति का सहारा लेकर बहुत सारा धन कमाया, किंतु ना कभी पितरों का तर्पण किया, ना देवताओं का पूजन, बल्कि वह धन इकट्ठा करने में तत्पर होकर राजाओं को ही भोजन दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की मार्ग करने का आरंभ की। आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सांप ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। इसके बाद कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ और उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके खुद ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के सामने आकर अपने मन की बात बताई। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े आश्चर्य के साथ एक दूसरे से रात में देखे गए स्वप्न की बात कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस जगह पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर जमीन को खोदना आरंभ कर दिया। जब उसके बाद उससे बहुत बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ उसमें से और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है और किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है, या फिर तुझे किसने भेजा है? यह सारी बात मुझे बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सोना लेने कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह बात सुनकर वह सांप हंसता हुआ ऊंचे स्वर में इस प्रकार बोला कि अगर तू मेरा पुत्र है तो मुझे जल्दी ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाढ़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे संभव है? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने का कोई तीसरा स्थान नहीं है। दान, तप और यज्ञ की में भी इतना सामर्थ्य नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि को दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वां अध्याय गीता का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस अपनी शक्ति के अनुसार तुम उस ब्राह्मण को भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए अपने पिता की यह बात सुनकर अपने सभी पुत्रों से उसने उसकी आज्ञा के अनुसार उससे भी अधिक किया। जितना उसके पिता ने कहा था, उससे अधिक दान दिया, भोजन कराया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर रखा हुआ था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्हें बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और आशला भी बनवाई। उसके बाद 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। भगवान शिव आगे कहते हैं कि पार्वती, यह जो 7वां अध्याय है, इसको सुनने मात्र से मनुष्य के सभी जो दोष होते हैं वो भी मुक्त होते हैं। साथ ही पितृ दोष अगर लगा होता है वो भी दूर होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इसीलिए कहा जाता है कि जब भी पितृपक्ष शुरू हो तो या तो आप मंत्र का जाप करते रहें, एक माला जाप आप अपने पितरों के नाम का ज़रूर करें, पितृ स्तोत्र का पाठ करें। इसके साथ ही साथ जब भी आप फ्री हों, शुद्ध जगह पर बैठ के, साफ सुथरे जगह पर बैठ के भगवत गीता का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं, साथ ही पितरों को शांति भी मिलती है, जिसके फलस्वरूप हमारे घर में पितृ दोष लगना, अगर जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा है, वो धीरे धीरे कम होकर ख़त्म हो जाता है, और जिनके यहाँ गलती से अनजाने में होता है, उससे भी उन्हें मुक्ति मिलती है। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।